किसी लाग लपेट करके और सबको छोड़ दीजिए और आइए बाबा साहब के विचारों को नतमस्तक लगाकर। मुझे लगता है हर व्यक्ति का अगर कल्याण कहीं से हो सकता है तो बाबा साहब के विचारों से ही कल्याण हो सकता है और आपका कहीं कल्याण नहीं हो सकता है। आप कल्पना करिए, आपका कोई शोषण करता है, आपका जमीन जायदाद पे कोई कब्जा करता है, आपके बहन बेटियों का इज्जत कोई लूटता है, तो आप किसके पास जाते हैं? आप सबसे पहले कहते हैं थाने पर दरखास्त दीजिए, तुरंत रहते पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो पहले ये अधिकार आपको नहीं था, ये अधिकार देने का कोई काम किया तो हमारा संविधान किया, उस संविधान का निर्माण का काम किए तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने किए। तो बाबा साहब ने जो हमको दिया है वो इतिहास में एक कल्पना कर लीजिए, जो कोई देवी देवता आपको नहीं दे सकता है, कोई देवी देवता आपको कुछ नहीं दे सकता है। बाबा साहब को मानिए और इनके मिशन को पूरे भारत में विश्व में स्थापित करिए और संकल्प लीजिए आज बाबा साहब की जयंती पे बाबा साहब के विचारों को इस भारत भूमि में स्थापित करने के लिए हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे और हम संकल्प लेते हैं। तब आज माना जाएगा कि बाबा साहब की जयंती का मनाने का कुछ अर्थ है। यदि आपके अंदर बाबा साहब के प्रति, उनके विचारों के प्रति अगर संकल्प नहीं जागृत होता है तो केवल औपचारिकता पूरा करके कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आइए हम सभी मिलकर के संकल्प लें कि बाबा साहब के मिशन को, जो मिशन उनका अधूरा है, हम ही उसको पूरा करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां, यदि आप कल्पना करिए, यदि संविधान जिस दिन नहीं होगा तो आप जो है अपने घरों में ही सुख चैन से नहीं रह सकते हैं, अपने खेतों को ही आप नहीं जो बो खाएंगे जो है। तो आज जो भी हमें आज प्राप्त हुआ है, जो भी हमें सम्मान प्राप्त हुआ है, आज हम एक कपड़े पहन के घूम रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, आज गाड़ियों से चल रहे हैं, राइफल लेकर चल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, DM कलेक्टर बन रहे हैं, शासन सत्ता में जा रहे हैं। जो भी चीजें आपको मिल रहा है इसका श्रेय किसी देवी देवता को नहीं है, इसका पूरा श्रेय किसको है? बाबा साहब को है। इसका पूरा श्रेय दिमाग खोल लीजिए। अमर रहे, अमर रहे। मैं इतना कहना चाहूंगा, परिंदों ने उड़ान भरी है और पंख का इतिहास बाकी है। जीता है आपने छोटी जमी, अभी तो पूरा जहान बाकी है, अभी तो पूरा जहान बाकी है। पूरे जहान में, पूरे भूभाग पे अपने विचार को स्थापित करने के लिए आपको संकल्पित होना पड़ेगा। बाबा साहब जो रात दिन जाग करके मिशन बना करके और अपने कठोर साधना के बल पर, कठोर तपस्या के बल पर आज जो अधिकार देकर हमें गए, यदि इस अधिकार को हम बचा नहीं पाए तो हमारे जैसा कायर कोई नहीं होगा इस धरती पर। फिर आकर के जो है यहाँ फिर जो है आक्रांता यहाँ कब्जा कर लेंगे। इसलिए जागिए और अपने अधिकारों के प्रति जागिए। इस अधिकार को, इसका महत्व पता चलता है जब आपके साथ अन्याय किया जाता है, जब आपके साथ अत्याचार किया जाता है, आपके बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, आपके जमीन जायदाद पर कब्जा किया जाता है, तभी बाबा साहब आपको याद आते हैं। यदि ऐसी आपकी नियत है, ये ठीक नहीं है। आपको हमेशा बाबा के प्रति समर्पित होना चाहिए, बाबा साहब के प्रति। और ये मान लीजिए अगर इसे यहाँ कोई भगवान अगर हमारा है, सारे भगवान को भूल जाइए, आप सारे भगवान को भूल जाइए और सोचिए अगर कोई मेरा भगवान है तो बाबा साहब भगवान है। मुझे लगता है वहीं से आपका कल्याण हो सकता है। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ और कहीं से कल्याण नहीं हो सकता है। तो संकल्प लीजिए जो हम अपना जीवन का हर एक पल, हर एक क्षण बाबा जीवन का तन मन धन हम बाबा साहब के चरणों में समर्पित रहेंगे और इनसे कभी हम दूर ना जाएंगे, हम कभी विचलित नहीं होंगे, किसी के भ्रम में नहीं पड़ेंगे। तो आइए हम संकल्पित होकर के बाबा साहब के विचारों आत्मसात करते हुए एक मिशन को आगे बढ़ाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आप प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब जब भारतीय संविधान लिखा गया, संविधान सभा में आप कल्पना करिए आज समाज में जो विभेद हम देख रहे हैं, आज के 50 साल 100 साल पहले समाज की स्थिति क्या रही होगी। लेकिन ऐसे समय में बाबा साहब ने अपने संघर्षों, अपने शिक्षा के बल पर
पूरे देश दुनिया में स्थापित हुए और संविधान लिखने का जो अधिकार था वो संविधान सभा से छीन लिए, बाबा साहब ने छीन लिया। नहीं, भारत में कोई ऐसा नहीं पैदा है कि भारत के समावेशी लोगों के लिए, सबके लिए ऐसी व्यवस्था बना पाए। और वह गुण किसी के अंदर देखा गया, वो योग्यता किसी के अंदर देखी गई तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंदर देखी गई। क्योंकि उस समय जितनी डिग्रियां बाबा साहब के पास लगभग 50 डिग्रियां थी, जिसमें PhD, MPhil और तमाम तरह के जो हर विषयों पर उनका शोध था। यही नहीं मैं बता रहा हूँ, भारत के कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से नहीं, दुनिया के जो टॉप लेवल के विश्वविद्यालय और कॉलेज थे, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों से उस जमाने में बाबा साहब जो है डिग्रियां प्राप्त करके आए थे। आपको बता दें, जब भारत का आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था, उस समय बाबा साहब से ज्यादा कोई भी पढ़ा लिखा विद्वान नहीं था, पूरे भारत में कोई नहीं था। जितनी डिग्रियां बाबा साहब के पास थी, जितनी योग्यता बाबा साहब के पास थी, किसी भी महापुरुष के पास उतनी योग्यता नहीं थी, उतनी डिग्रियां नहीं थी, उतनी दूरदर्शी सोच नहीं था जो भारत का भविष्य क्या होगा, भारत का निर्माण कैसे होगा, भारत के संविधान का निर्माण कैसे होगा, जिसमें सभी मानव जाति नहीं, भारत के सभी लोगों के हक और अधिकारों की जो है रक्षा कैसे होगी। यह काम बाबा लड़ा, इसलिए मजबूर होकर के संविधान लिखने का जो अधिकार था जो है वो बाबा साहब ने प्राप्त किया। अपने बल पर, अपने बुद्धि और ताकत, अपने साहस और अपने जो है कुशलता के बल पर साहब जो है वो हासिल किए। तो आइए, ऐसे हमारे भगवान, हमारे भाग्य विधाता और हम इस अवन जयंती के पावन कार्यक्रम में हम नमन करते हैं। और हम सिर्फ आज 14 अप्रैल के दिन ही नहीं, कुल हम उनको याद करें, हम समय बाबा साहब को याद करें, क्योंकि मुझे लगता है बाबा साहब को आप जितना याद करेंगे उतना ही आपके जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य आएगा, आप उतना ही फले फूलेंगे। और बाबा साहब किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, बाबा साहब पूरे मानव जाति के लिए हैं, बाबा साहब पूरे मानवता के लिए हैं। बाबा साहब जैसा व्यक्ति, मैं बता रहा हूँ, भारतीय इतिहास में हजारों साल तक बाबा साहब जैसा कोई व्यक्ति पैदा होने वाला नहीं है। आप इस बात को याद रखिए, बहुत महापुरुष आएंगे जाएंगे, भारतीय इतिहास में जैसा बाबा साहब ने हमको मिले ऐसा कोई भारतीय इतिहास में पुनः पैदा होने वाला नहीं है। क्योंकि महापुरुषों का जब जन्म होता है तो सदियों बाद होता है, हजारों साल बाद होता है। तो आइए हम पुनः जो हमको एक रत्नों के रक्त के रूप में जो है बाबा साहब हमको प्राप्त हुए, कल्पना कर लीजिए, हजारों सालों से हम सताए गए, कितने हजारों सालों से हमें सताया गया और हम सताए गए, हमको लूटा गया, हमको शोषित किया गया, हमको तमाम बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया। लेकिन हम तमाम लोगों की आराधना वंदना करते रहे, कोई हमको बचाने नहीं आया, कोई हमें सहारा देने नहीं आया। हजारों सालों बाद ऐसे समय में जब अधिकारों की लड़ाई, आजादी की लड़ाई जब भारतवर्ष में छिड़ी, ऐसे समय में हम वंचितों के लिए, हम शोषितों के लिए भगवान के रूप में अवतार लिए, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अवतार लिए। और उनके द्वारा ही हमारा कल्याण हुआ। हम सदियों से कितने पूजा पाठ किए, सदियों से कितने देवी देवताओं को पूजते आए, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए और संविधान बनाए और उस संविधान में हमारे अधिकारों को सुरक्षित करके गए, तब हमको नया जीवन मिला और तब हम आज जीवन में सुख शांति से जी रहे हैं और समाज में गरिमा से और सम्मान पूर्वक जी रहे हैं। तो जो भी आपके जीवन में आज प्राप्त हुआ है, जो भी आप हासिल कर पा रहे हैं, उसका पूरा का पूरा श्रेय किसको है? बाबा साहब को है। इसके सिवा किसी को श्रेय नहीं। मैं पूरे ईमानदारी और निष्ठा से बात कह रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। और ऐसे नहीं, मैं कानून का विद्यार्थी भी रहा हूँ, वकालत कर चुका हूँ, वकालत करने के बाद मैं इस पेशे में आया हूँ। तो मुझे लगता है जो मैं बोल रहा हूँ तो पूरे प्रामाणिक रूप से बोल रहा हूँ, कहीं अंधविश्वास के रूप में नहीं
बोल रहा हूँ, प्रामाणिक रूप से मैं बोल रहा हूँ और ऐतिहासिक रूप से मैं बोल रहा हूँ कि जो चीजें मिला हुआ है, मेरी बातों को गौर से ध्यान से सुनिए। जो भी चीजें मैं ईमानदारी से करना चाह रहा हूँ, जो भी मिला है बाबा साहब की देन में से मिला है, और उनके इस संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है और हमारा सबसे पहला धर्म है बाबा साहब की संविधान को बचाना। हम इस संविधान को नहीं बचाएंगे, हम अपने आप को बचा रहे हैं, हमें अपने आने वाले पीढ़ियों को लुटने से बचाएंगे। तो आइए पुनः बाबा साहब को कोटि कोटि तो हम आइए बाबा साहब के इस पावन जन्मदिन पर जो है जन्म जयंती कार्यक्रम पर हम उनको कोट से नमन करते हुए उनको संघर्षों को याद करें। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। यदि हम शिक्षित नहीं बने तो हमारा संघर्ष जो होगा वो कमजोर होगा, अधूरा होगा, क्योंकि शिक्षित ही हमारी बुनियाद है। बाबा साहब शिक्षित थे, इसीलिए वो हमारे अधिकार को लड़ करके दिला पाए। और यदि हम शिक्षित रहेंगे तो हम भी अपने अधिकारों को लड़ करके ले